वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑटम 2021 की अटेम्प्ट से क्वेश्चन का टाइटल है लिट होप्स लिमिटेड और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के डाटा में हमें कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसमें 2020 की फिगर्स भी हैं और 2019 की फिगर्स भी हैं। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री एंड कैश। ऑल सेल्स एंड परचेजेज आर मेड ऑन क्रेडिट। रिक्वायर्ड ये है कि कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज फॉर 2020। हमें डाटा 2 ईयर्स का दिया हुआ है और जो रेशो मांगी हुई है हमसे वो 1 साल की मांगी हुई है। इसका मतलब है कि जो हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी उसके अंदर जहाँ पर एवरेज यूज़ होनी चाहिए वहाँ पर हम एवरेज लेंगे, जैसे एवरेज रिसीवेबल, एवरेज पेएबल और इसी तरीके से एवरेज इन्वेंट्री। साथ ही रिक्वायरमेंट ये है कि एज्यूम करें कि जो ईयर है वो 360 डेज़ का है, यानी टिपिकली हम 365 ले लेते हैं, या 2020 क्योंकि लीप ईयर है तो हम 366 ले लेते, तो वो नहीं लेना, हमने 360 का लेना है। सजेस्ट करें 4 पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज। तो ये इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो वन बाय वन इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 और रेशोज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी बेसिकली। एवरेज टाइम टू कलेक्ट यानी रिसीवेबल डेज, एवरेज टाइम टू पे यानी पेएबल पेमेंट पीरियड, और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या इन्वेंट्री डेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फार्मूला की कि एवरेज टाइम टू कलेक्ट का जो फार्मूला है वो क्या होगा, तो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, जो कि हम एवरेज फिगर लेंगे इंटू 360 डेज का क्वेश्चन में कहा गया है, और सेल्स की फिगर। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास इसमें से जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं। तो रिसीवेबल की फिगर हमें सबसे पहले लेनी है, लेकिन क्योंकि रिसीवेबल की एवरेज फिगर लेनी है तो हम 95 और 80 लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल आ जाएंगे। एटी 7.5 इंटू 360 डिवाइड बाय सेल्स लेनी है। 2020 की सेल्स है 500। तो हमारे पास डेज कैलकुलेट हो जाएंगे 63 डेज। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज टाइम टू पे। इसके लिए हमें फार्मूला लेना है सबसे पहले। तो फार्मूला इसका है ट्रेड पेएबल इंटू 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस। तो वंस अगेन हमें जो एवरेज, एक तो पेएबल्स लेने, 72 और 60 की अमाउंट है। सेवेंटी टू एंड 60, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज पेबल्स आ जाएंगे 66 इंटू 360 डेज। अब हमें क्रेडिट परचेजेस चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्रेडिट परचेजेस नहीं है। तो क्रेडिट परचेजेस बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करके फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग भी है, यानी 2020 के लिए ओपनिंग 75 होगी, क्लोजिंग 93 होगी। तो
परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल से फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो परचेजेस बेसिकली होती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री के। तो ये फिगर्स हम क्वेश्चन से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि सारी परचेजेस ही क्रेडिट पर हैं, ये एज्यूम करना है हमने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो 396 की हमारे पास क्रेडिट परचेजेज आ जाएंगी। इनको हम अपने फार्मूला में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो हमारे पास एवरेज टाइम टू पे या पेबल पेमेंट पीरियड भी आ जाएगा, दैट इज 60 डेज। इसके बाद इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला इन्वेंट्री इंटू 360, एवरेज इन्वेंट्री बेसिकली डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स का है। और अब इसके लिए हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो 93 और 75 को लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो दैट वुड बी 84। ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई इंटू 360 डेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए 378 की। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो डेज हमारे पास आ जाएंगे 80 डेज। जब हम ये तीन रेशोज कैलकुलेट कर चुके हैं तो इन्हीं की बेस पर हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल के डेज हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। दैट वुड बी इक्वल टू इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। तो 80 प्लस 63 माइनस 60। तो ये 83 डेज का टाइम बनता है। ये हमारा पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। पार्ट बी में हमने वो 4 पॉसिबल मेजर्स बताने हैं दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज। जैसे अभी हमने कैलकुलेशन की है तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो बेसिकली हमारे सामने है कि वो इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज और पेएबल डेज से कैलकुलेट हो रहा है। और इन्हीं के अंदर अगर हम कोई चेंज ला सकेंगे तो वो हमारे रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल के जो डेज हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा होगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से इसको हम जो है कवर करेंगे। तो मेजर टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं रिसीवेबल की, जो हमने फर्स्ट रेशो कैलकुलेट की, तो अगर हम अपने रिसीवेबल की कलेक्शन क्विक कर लेंगे, फास्टर कर लेंगे, जैसे कोई प्रॉम्प्ट डिस्काउंट देकर, सेटलमेंट डिस्काउंट देकर या एजिंग एनालिसिस बेहतर करके उसको जो रिसीवेबल्स हैं उनको कम्युनिकेट करें, टाइमली रिमाइंडर भेजें, तो उससे हमारा जो रिसीवेबल डेज हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। रिसीवेबल डेज रिड्यूस होंगे तो मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज भी रिड्यूस हो जाएंगे। So you ensure faster collection of receivable by effective aging analysis and offering discount to customers for prompt payment. रिसीवेबल में ही एक और इम्प्रूवमेंट भी हम ला सकते हैं, और वो बेसिकली ये कि अगर आप क्रेडिट पीरियड जो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को वो रिड्यूस कर दें तो उससे आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसमें बाज़ात इशू ये आता है कि अगर आप रिसीवेबल डेज कम करने के लिए क्रेडिट पीरियड कस्टमर्स को कम अलाउ करते हैं तो फिर जो वो आपसे चीज़ें खरीद रहे होते हैं वो हो सकता है आपके बजाय कि आपके कंपेटिटर से खरीदना शुरू कर दें, किसी और से खरीदना शुरू कर दें। तो क्रेडिट पीरियड रिड्यूस करना हमेशा एक फिजिबल ऑप्शन नहीं होता, लेकिन एक पॉसिबल मेजर ज़रूर है। तो यू कैन रिड्यूस क्रेडिट पीरियड, लेकिन केयरफुली इसको यूज़ करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री पर बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री की अच्छी मैनेजमेंट करें। तो अगर आप अपने स्टॉक लेवल्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहे हैं, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उससे इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, जिससे वर्किंग कैपिटल साइकिल के डेज भी रिड्यूस हो जाएंगे। पेबल्स में हम क्या कर सकते हैं? पेबल्स में हम ये कर सकते हैं कि सप्लायर्स के साथ बेसिकली निगोशिएट कर सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करें। तो ये समटाइम्स पॉसिबल होता है, समटाइम्स रीनिगोशिएशन पॉसिबल नहीं होती। तो जब पॉसिबल होता है तो वहाँ पर हमें एडवांटेज लेना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हमें ज़रा ज़्यादा टाइम अलाउ करें। उससे हमारे जो वर्किंग कैपिटल के साइकिल के डेज हैं वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएंगे, अगर हमें क्रेडिटर से टाइम ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि पेएबल डेज जो हैं वो वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर नेगेटिव फिगर हैं, तो इसके बढ़ने से हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये 4 पॉसिबल मेजर्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हमारी जो हैं वो पूरी हो गई, पार्ट ए और बी दोनों की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।